लीडर मनोज तिवारी ने गीता के ताल्लुक से कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के विवादित बयान की निंदा की है। मनोज तिवारी ने कहा कि शिवराज पाटिल का बयान कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। नेता शिवराज पाटिल की तरफ से गीता उपदेश को लेकर एक बयान सामने आया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, शिवराज पाटिल ने जिस तरीके का बयान दिया है गीता उपदेश को लेकर, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, शिवराज पाटिल कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और पूर्व में देश के गृह मंत्री रहे हैं। अब उन्होंने अगर गीता, जिसके बारे में दुनिया स्टडी कर रही है कि ये कर्म का सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, और उसको अगर कांग्रेस का इतना बड़ा नेता, पूर्व गृह मंत्री अगर जिहाद बता रहा है, तो आप खुद सोच लीजिए कि ये कांग्रेस की सोच क्या है। हम तो सिर्फ कांग्रेस की सोच को बताना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि ये इसी भावना से इतना समय तक काम किया। ये कर्म पे विश्वास ही नहीं करते, ये तो लूट पे विश्वास करते हैं। तो आज जो इनका स्टेटमेंट है, अभी तक कांग्रेस ने उस पर कुछ नहीं बोला है, और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये राहुल गांधी जी की ही सोच है जो ये अपने बड़े नेता के मार्फत कहलवा रहे हैं। अगर गीता का ज्ञान जिहाद है तो फिर ये देश इनको जवाब देगा। हम उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहते। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने दिवाली से पहले प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। पंजाब कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला हुआ है। पंजाब की मान सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पंजाब के लाखों कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की काफी समय से मांग कर रहे थे। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने डीए की 6% किस्त देने का भी मंजूरी दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।